सो डियर लर्नर्स, सो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा के कॉन्सेप्ट को समझा था और हमने ये वादा किया था कि पार्ट सेकंड में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा के कॉन्सेप्ट को पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग पार्ट टू की तरफ मूव करें, जल्दी से पार्ट वन का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक, तो पार्ट वन में हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद थोड़ा-सा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं, ठीक? कि वेदर दैट पर्टिकुलर डेटा इज़ ओके, उसमें कुछ पैटर्न है, कुछ चार्ट्स वगैरह बना के उसका एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं। देन वी विल डू डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या हो जाता है, हमको पता चल जाता है कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, ठीक? कोई आउटलायर तो नहीं है। इफ एवरीथिंग इज़ ओके देन वी पीपल विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग अपने डेटा को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। जिसमें नॉर्मली हमने आपको बताया था कि 80% ट्रेनिंग डेटा होता है, 20% आपका टेस्ट डेटा हो जाता है। वाई वी आर ब्रेकिंग अवर डेटा इंटू 2 पार्ट? तो 80% डेटा ट्रेनिंग डेटा, मतलब 80% डेटा से हम अपने मॉडल को क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने अपने क्या 80% डेटा को लिया और ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल को क्या कर दिया, अपना ट्रेन कर दिया। वंस अवर मॉडल इज रेडी, तो मॉडल हम लोग किस लिए बनाते हैं, प्रिडिक्शन के लिए। तो हम लोग उससे क्या करेंगे, मॉडल से प्रिडिक्शन वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक, अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, देखिए। एक तो आपके पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक, एक आपके पास एक्चुअल वैल्यू है और एक आपके पास क्या, प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। ठीक, दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्शन वैल्यू से अगर रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आ गया तो इसका मतलब मॉडल हमारा गुड है, और अगर दोनों के बीच बहुत डिफरेंस आ गया तो मॉडल हमारा क्या है, आपका बैड है। ठीक, तो चलिए एक पार्ट सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा सेट लेंगे, उसको ट्रेनिंग एंड टेस्ट में ब्रेक करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाने के बाद प्रिडिक्शन करेंगे और फिर उसको एक्चुअल वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो गेट रेडी टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एज यूजुअल, क्योंकि पाइथन में जो जो भी डेटा होना चाहिए वो डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसलिए हमने कौन सा पैकेज इंपोर्ट कर लिया, पांडास पैकेज इंपोर्ट कर दिया, उसका निकनेम पीडी रख दिया। दूसरा, क्योंकि हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे तो हमें दूसरा पैकेज कौन सा चाहिए, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। फ्रॉम नेम इट इज क्लियर कि वो डेटा को क्या करेगा, ट्रेन और टेस्ट में क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तीसरा, क्योंकि हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है, क्योंकि हम प्रिडिक्शन भी करके देखेंगे, तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए हम कौन सा पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे, लीनियर रिग्रेशन। तो ये तीनों पैकेज आपको क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, हम अपने डेटा को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पाइथन में। इंपोर्ट करने के लिए अगर वो CSV फाइल है तो pd.read_csv, यहाँ पे आपको फुल पाथ दे देना है। पाथ देने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बताया है, प्लीज़ उसको गो थ्रू करें। वंस एवरीथिंग इज ओके तो आपका पूरा डेटा ट्रांसफर होके किस वेरिएबल में आ जाएगा, DF वेरिएबल में आ जाएगा। तो जो डेटा सेट जिसके थ्रू हम आपको ट्रेनिंग टेस्ट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये हमारा डेटा है जिसमें एक क्वांटिटी एप्पल मैंगो स्पेंडिंग, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस हैं जो क्वांटिटीज़ कितनी, जैसे 10 क्वांटिटीज़ के एप्पल को क्या कर रहे हैं, उस पर स्पेंडिंग दिखा रहे हैं, कितना उस पर इनका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये हमारा डेटा सेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये डिसाइड करेंगे कि हमारे डेटा सेट में, क्योंकि हमें एक मॉडल बनाना है, तो कौन कौन से फीचर हैं और कौन सा हमारा टारगेट वेरिएबल। क्योंकि हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कितना स्पेंड हो रहा है, और हमने आपको पहले बताया द थिंग विच वी वांट टू प्रिडिक्ट, उसको आप क्या बना दीजिए, हमेशा टारगेट वेरिएबल मीन्स वाई के थ्रू से इंडिकेट कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, वाई इक्वल टू DF स्पेंडिंग, डबल कोट में हमने आपको पहले बताया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप किसी कॉलम का नाम लिख देते हैं, ठीक, तो वो डेटा किस वेरिएबल में आके स्टोर हो गया, वाई में हो गया। तो ये हमारा डेटा सेट था, हमने दो पार्ट में देखिए इसको ब्रेक कर दिया। वाई आपका टारगेट वेरिएबल स्पेंडिंग हो गया, और फीचर्स आपके क्या हो जाएगा, तीन हो गए, क्वांटिटी, एप्पल और मैंगो। तो एक्स में हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी, एप्पल एंड मैंगो चाहिए। हमने क्या लिख दिया, DF डॉट ड्रॉप, प्लीज DF डेटा फ्रेम में ड्रॉप कर दो स्पेंडिंग, स्पेंडिंग को ड्रॉप कर दो और बाकी जितने भी कॉलम्स बचे उसको एक्स में स्टोर कर लो। तो हम समझ गए, वो क्या कर देगा, स्पेंडिंग को ड्रॉप कर देगा और बाकी तीनों कॉलम्स हमारे किस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, एक्स में स्टोर कर देगा, ठीक। तो इन दिस वे वी कैन ब्रेक अवर डेटा इनटू फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल। नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में स्प्लिट करना है। ये वाली स्लाइड सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि यहीं पे ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा का आपका पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ। अब देखिए हम लोग सीधे डायग्राम में आ जाते हैं। तो हमने कहा हम अपने डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्ट में ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हमने क्या कर दिया, देखिए, तो हमने कौन सा फंक्शन, जो हमने फंक्शन या इंपोर्ट किया था वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट था, उस फंक्शन को कॉल किया। पहले एक्स मतलब आपने सारे फीचर्स लिख दिए, और वाई में आपने क्या लिख दिया, सारे
अपना टारगेट वेरिएबल लिख दिया। तो एक्स के अंदर आपका क्या आ गया, क्वांटिटी एप्पल मैंगो आ गया, और वाई के अंदर आपका क्या था, टारगेट वेरिएबल था, तो टारगेट वेरिएबल आपका क्या था, स्पेंडिंग था। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। फिर कॉमा लगाने के बाद थर्ड पैरामीटर हमने दिया टेस्ट साइज इक्वल टू 20.20। इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह रहे हैं कि जो टेस्ट साइज का डेटा लेना है वो आपको 20% लेना है, और तो बट ऑब्वियस तो ट्रेनिंग साइज का डेटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 80% हो जाएगा। इसलिए आपको एक चीज़ लिखनी है, दूसरी पाइथन आप ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। तो वो हमारे डेटा को क्या कर देगा, 80-20 में ब्रेक कर देगा। तो उसने इस पर्टिकुलर वो डायग्राम में अगर आप समझें तो ये ऊपर वाले को उसने 80% मान लिया और नीचे वाले को उसने 20% मान लिया। तो हमारे डेटा सेट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक, ब्रेक करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, हमारा डेटा चार पार्ट में डिवाइड हो गया। इक्वल टू से पहले देखिए चार वेरिएबल है, इसका मतलब डेटा हमारा चार पार्ट में डिवाइड हो गया। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। चलिए इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सर ये एक्स ट्रेन में क्या आ जाएगा, एक्स टेस्ट में। तो देखिए हमारा डेटा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक ट्रेनिंग और एक टेस्ट में। अब चलिए जल्दी से यहाँ पे आइए। तो 80% डेटा हमारा क्या हो गया, ट्रेनिंग का हो गया। ट्रेनिंग में भी देखिए हमारे पास दो डेटा 80% में। एक्स ट्रेन मतलब क्या हो गया, फीचर्स हो गए। वाई ट्रेन आपका क्या हो गया, जो हमारा टारगेट वेरिएबल था। ठीक, तो एक्स ट्रेन में आपका क्या हो जाएगा, ऊपर के चार रोज का डेटा चला गया। वाई ट्रेन में पाइथन क्या कर देगा, स्पेंडिंग वाले ऊपर के चार रो ट्रांसफर कर देगा। एक्स टेस्ट में वो क्या करेगा, लास्ट वाली रो आपकी ट्रांसफर कर देगा। और वाई टेस्ट में वो क्या कर देगा, स्पेंडिंग वाला जो लास्ट कॉल लास्ट वैल्यूज उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पूरे डेटा सेट को वो चार डिफरेंट वेरिएबल्स में ब्रेक करके चारों वेरिएबल में रिस्पेक्टिव वैल्यूज को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक, तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारा डेटा दो पार्ट में ब्रेक हो गया 80-20 में, अब हम क्या कर देंगे, अपना मॉडल बनाएंगे और उसको ट्रेन करेंगे। मॉडल बनाने के लिए, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को एक ब्लैंक मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और उस मॉडल में हमने क्या किया, मॉडल डॉट फिट फिट फंक्शन में क्या करता है, हमारे मॉडल को ट्रेन करता है। और मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें कौन सा डेटा चाहिए, ट्रेनिंग डेटा चाहिए। तो इसलिए हमने सिंपली क्या लिख दिया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ट्रेनिंग डेटा इसको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। और ट्रेनिंग में हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रेनिंग मीन्स वो इसमें से कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करेगा। ठीक, तो हमारे डेटा से पैटर्न निकाल के और मॉडल हमारा क्या हो जाएगा, रेडी हो गया। वंस द मॉडल विल बी रेडी, हम लोग क्या करेंगे, उस मॉडल से प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फिर से आपने प्रिडिक्ट में हमने क्या लिख दिया, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डाल दिया। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट में आपकी कौन सी वैल्यू थी, जो 20% में थी। ठीक, तो 20% में अगर आपको ध्यान हो तो 1801 हमारी वैल्यूज थी। तो क्या कर देगा, ये वैल्यू यहाँ पे डाल देगा। ठीक, डालने के बाद क्या करेगा, मॉडल हमारी वैल्यू प्रिडिक्ट करके कुछ प्रिडिक्टेड वैल्यूज हमको दे देगा। मान लीजिए हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई 1050। कितनी वैल्यू आ गई, 1050। और एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1100 थी। ठीक, तो एक्चुअल वैल्यू देखिए हमारी थी 1100 और प्रिडिक्टेड वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 150 आ गई। चलिए अब जल्दी से दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या कर दिया, वाई टेस्ट को भी प्रिंट करा दिया और वाई प्रिडिक्टेड को भी प्रिंट करा दिया। वाई टेस्ट में क्या प्रिंट होके आएगा, नो डाउट 1100 आ जाएगा, और वाई प्रिडिक्टेड में आपका क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हैं, मतलब आसपास हैं, तब तो हमारा मॉडल अच्छा है। और अगर इनके बीच बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, इसका मतलब मॉडल हमारा क्या है, खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, इसका मतलब बट ऑब्वियस है जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो एक्चुअल या रियलिटी से आपका क्या काफ़ी दूर है। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि वैल्यूज बराबर आ रही हैं, तो हम क्या कहते हैं, वेरी क्लोज वैल्यूज। तो अवर मॉडल हमारा, हम इस मॉडल को क्या मान लेंगे, वी विल अज्यूम दैट अवर मॉडल इज गुड। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, मॉडल अच्छा है खराब है, तो आपके पास पाइथन में एक स्कोर फंक्शन है। तो आप मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ठीक है, दोनों का आप क्या कर दीजिए, टेस्ट वाली वैल्यूज यहाँ पे डाल दीजिए, और स्कोर क्या कर देगा, आपकी मॉडल की एक्यूरेसी बता देगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी आ गई 0.95, इसका मतलब मॉडल की एक्यूरेसी का 95%। इसका मतलब मॉडल हमारा क्या है, अच्छा मॉडल है। वाई, बिकॉज वो एक्यूरेसी कितना शो कर रहा है, 95%। और अगर मॉडल की एक्यूरेसी कम आ जाती है, इसका मतलब हमारा मॉडल बेटर प्रिडिक्शन नहीं करेगा। ठीक, तो 0.95 ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, लीनियर रिग्रेशन में आपको मालूम है। तो मॉडल डॉट स्कोर फंक्शन क्या रिटर्न कर देता है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। और हम जानते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के जितना नियर बाई होगी, मॉडल हमारा क्या होगा, उतना बेटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब फाइनल स्टेज में जल्दी से हम लोग सारे स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं और पूरे प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के हिसाब से हम अपना डेटा सेट क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम अपना डेटा पाइथन में इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप अपने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि सर ये हमारे फीचर्स हैं और ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। टारगेट वेरिएबल हमेशा ध्यान रखना, द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू प्रोडिक्ट विल ऑलवेज बी योर टारगेट वेरिएबल। डिवाइड करने के बाद फिर आप अपने डेटा को
80% और 20% में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। मीन्स वी विल स्प्लिट अवर डेटा। स्प्लिट करने के बाद फिर हम अपने जो भी मॉडल है, या इस पर्टिकुलर केस में लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, मॉडल आप बनाइए ब्लैंक। मॉडल बनाने के बाद फिर अपने मॉडल को आप ट्रेन कर दीजिए। मॉडल को ट्रेन करने के लिए फंक्शन कौन सा, आपका फिट फंक्शन है। फिट फंक्शन के अंदर आप ट्रेनिंग डेटा जो था उसको क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। पास करने के बाद फिर आपको मॉडल से क्या कर देना है, वंस द मॉडल विल बी रेडी, नाउ वी कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू। अब आपने क्या कर दी, वैल्यूज को क्या कर दी, प्रिडिक्ट कर दी। प्रिडिक्ट करने के बाद फिर जो एक्चुअल वैल्यू थी और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी, दोनों को आप क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इट मीन्स आवर मॉडल इज गुड। दूसरा तरीका क्या है, आप मॉडल डॉट स्कोर से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के जितने नियर बाई आएगी, मॉडल हमारा कितना उतना बेटर माना जाएगा। तो दीज आर द 9 स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो to create a machine learning model and to also evaluate whether this particular model is good or bad. So I hope that part is clear to all of you. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर पीपीटी में है, क्योंकि इसमें हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। एक बार अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी इजी टू डेवलप मशीन लर्निंग मॉडल। So that's all for today. Thank you so much.